जैसा सेवक और साधक और सच्चा भगत, निष्ठावान, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप, निश्चल, निष्पाप, ऐसा भक्त संसार में पैदा नहीं, जिसका साक्षात्कार आपको हर रोज यहां पर होता है, जिनका किसी न किसी रूप में आपको वो किसी न किसी रूप में साक्षात्कार माने दर्शन देते, प्रेरणा भी देते, आपको, हमको, सभी को कल्याण का मार्ग भी बताते कि इस मार्ग से चलिए, आपका कल्याण इसमें तय है। देखिए, अगर ऐसा कोई हमको सुख चिंतक, हमदर्द और हमारी हर समय चिंता करने वाला अगर संकट मोचन मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। घर बैठे राम, घर बैठे राम। निश्चित आपने, इस क्षेत्र ने, इस धरती माता ने, यहाँ के पूर्वजों ने, यहाँ कभी न कभी किन्हीं संतों ने, महासंतों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने कोई बड़ी साधना की होगी, तब भगवान का अवतार यहाँ हुआ। और सच्चे दरबार की है। भगवान का अवतार आसानी से, इसको आप हल्के में मत लीजिए। मनुष्य रूपा ने तपस्या की कई वर्षों तक, तब भगवान से वरदान ले लिया, प्रभु आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बोले भक्तों, मेरा जैसा पुत्र मैं कहां से लाऊंगा, मेरे जैसा पुत्र तो केवल मैं ही अकेला हूं। जाओ, वचन देता हूं, त्रेता में मैं तुम्हारा पुत्र बन के स्वयं आऊंगा। यहाँ की धरती माता ने, यहाँ के पुरखाओं ने, यहाँ के सिद्धों ने कोई न कोई घोर तपस्या की होगी, तब ये आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन। कल्याण का आपका क्षेत्र उन्नति में है। जिस दिन से बालाजी धाम, बालाजी के चरण कमल पड़े हैं, आपके क्षेत्र की कल्प काया चेंज, दिशा चेंज हो गई। आप समझना, मानो या न मानो, लेकिन मैं तो साक्षात आपको संकेत दे रहा हूं कि आपकी कल्प काया, आपकी सब कुछ बदल गया। आपकी बोलचाल, आपका सद्भाव, समर्पित भाव, क्षेत्र की उन्नति, क्षेत्र के प्रति भगवान का बहुत बड़ा आप पर उपकार और भगवान के प्रति आपका अपार विश्वास, अपार विश्वास। कथा तो मैं भी कह दूंगा, लेकिन जो वास्तविकता है कथा की, जड़ को पकड़े। आप बहुत सब कुछ पा चुके, केवल साधक की तरह डटे रहिए, विचलित मत होना। अगर विचलित नहीं होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके पेट का पानी नहीं है। कभी कोई संकट आ भी जाए तो विचलित मत हो, बस इनकी शरण में आ जाओ। और इस समय तो मातेश्वरी भी आशीर्वाद देने के लिए साक्षात मुस्कुराती हुई बैठी। जिन्होंने बालाजी सरकार को अर्थ सिद्धि इन्होंने भी दी थी, वो साक्षात आके बैठ गए। अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप चिंता न करें, संसार में विघ्न संकट आते हैं, लेकिन संकटों के लिए कभी घबराना नहीं चाहिए। आए हैं, कुछ क्षण आगे हैं, ये भी बादल टल जाए। विश्वास करिए, कभी अनहोनी नहीं हो पाएगी। कोई संकल्प भी लेगा तो मैं विश्वास करता हूं कि अनहोनी का संकल्प उसका कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। बट ठंडे पड़ जाओ थोड़ी देर। अगर तुम्हें ये बात विवाद अपवाद डालना है तो मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए ठंडे पड़ जाओ, आप सरेंडर हो जाओ, विवाद अपने आप ही खत्म हो जाए।
मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, आप समझ लो। आपने जो वाटिका बनाई थी, आप वाटिका में कई विवाद में उलझे रहते तो जो वाटिका नहीं बन पाती। आपने जो झेला है, आपने जो सहा, आपने जो जहर पिया, ये उसी का फल है। धीरज धरो, सब बढ़िया होगा। अभी तक अच्छा हुआ है, मैं आगे विश्वास देता हूं आगे भी अच्छा ही होगा। आपका कट गलत नहीं हो सकता। इनमें तो हो सकती है कि जो बैठ जाएंगे, है ना, ये कोई और नहीं, ये स्वयं महादेव के ही स्वरूप है। ये राम जी है, अरे कृष्ण भी जी है, हनुमान भी जी है, और महादेव भी जी है, और चंडी भी जी है। महाराज मैया भी जी है, हनुमान जी में सारी शक्तियां हैं। चंडी भी बन गए थे। रावण जब ले गया था श्री राम लक्ष्मण को पाताल में, तो वहां चंडी बन के खुद पहुंचा। आवाज देती, रावण सोच रहा था कि चंडी बली देवी हनुमान पहुंच गए और राम लक्ष्मण को उठा के न्याय मारा। रावण का बंद कर दिया। अब आप बता, ये माने स्वयं भगवान शंकर है, स्वयं भगवान शंकर। बहुत बड़ी आपको उपलब्धि मणि है आपके पास। ये दो मणि है आपके पास, अमूल्य मणि है, आपके क्षेत्र को चमकाएगी, हमेशा आपके क्षेत्र का कल्याण करेगी। हम रहे ना रहे, लेकिन ये तो रहे, ये कल्याण करेंगे। हे संतो, हे महात्माओं, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और विभिन्न प्रकार से आपकी चरण वंदना भी करता हूं। आप जैसे उत्साही समर्पित भाव वाले संत, माता, बहन, बेटी, उनके चरणों की रज को अपनी आंख और मस्तक और सर पर धारण करते हुए मैं कथा को कहने का प्रयास करता हूं। हालांकि मैंने कहीं ज्ञान नहीं लिया है, मैं आचार्य नहीं हूं, मैं वेद शास्त्री भी नहीं हूं, न मैंने वेदचार्य का ज्ञान लिया है, न शास्त्र का ज्ञान लिया है, न मैं किसी वेदशाला में गया हूं, पाठशाला में गया हूं। जो कुछ टूटा फूटा बालाजी हनुमान स्वयं प्रेरणा देते हैं, वही वचन मैं आपको बता देता हूं। इतनी सी बात। भगवान विष्णु द्वारा अपने आदि केश प्रभु स्वरूप, भगवान विष्णु के मुख से ये वचन सुनकर महामुनि अग्नि बिंदु ने श्री बिंदु भाव के चरणों में हमारा प्रणाम किया। अग्नि बिंदु पूछा, भगवान काशी में आपके जितने स्वरूप है उनका वर्णन तो कर डालो। बोले काशी में आपके स्वरूप कितने, उनका वर्णन करिए। महाराज सूर्य भगवान गए, रुक गए। महाराज 64 योगिनी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, महाराज सब रुक गए। ये विष्णु भगवान भी रुक गए महाराज। लेकिन इन्होंने अपने महाराज गरुड़ को भेज दिया समाचार के लिए, प्रभु आप वहां रुके, समाचार दे के आओ, लेके आओ। बात आती आगे की। बिंदु माधव जी बोले, अग्निदेव बोले, अग्निबिंदु पहले तो पादों कर तीर्थ में आदि केशव के नाम से निवास करता हूं मैं। आदि केशव पहले मैंने यहां चरण धोए अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी के साथ, मैंने चरण धोए, मैं वहां निवास करता हूं, ऐसा जानते। अच्छा, पादों की तीर्थ से दक्षिण में जो श्वेत दीप नामक परम महान तीर्थ है, वहां मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता हूं। मैं मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता हूं। ताज तीर्थ में ही ताज केशव के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं किन किन नाम से फेमस हूं। वहीं
नारद तीर्थ में मैं नारद केशव कहलाता हूं। आप समझ लो, माने स्वयं नारद जी का नाम दे दिया। हाँ, और वही पहला तीर्थ में मैं पहला केशव कहलाता हूं। एक नाम है। भक्त पुरुषों को वहां मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। आप जो समझ लो, यहाँ पर आप ऐसा मानिए कि हनुमान जी महाराज है, या सब कुछ, या सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ, क्योंकि हनुमान जी ये बात राम है बा हनुमान जी, और इस समय तो शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी बैठी। इस समय शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी भी विराजमान है, और बड़े बड़े देवता है, प्रेतराज, भैरव काल, हीरा भूमिया, कुमर, लोरी, डगैर, कालिका, मारे देवता ही, मारे ये तो सिद्ध पीठ है, जे अग्नि पीठ है। आपका देखिए यज्ञ भगवान बैठे हो, जहां अखंड यज्ञ चल रहा है, अखंड यज्ञ, अग्नि बंद नहीं हुई, अखंड यज्ञ, और अखंड अन्नपूर्णा बैठी हुई है। आप कभी गहराई से सोचिए, अखंड अन्नपूर्णा बैठी हुई। अब आपको क्या चाहिए? इसलिए कभी अपने मन को कच्चा मत करना, आप तो केवल मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम्हारी बिगड़ी तो उससे पहले मेरी बिगड़ जाए। मेरी भलाई बिगड़ जाए, लेकिन वचन देता हूं तुम्हारी नहीं बिगड़ने दो। अब यह क्या नहीं हमारा अन्नपूर्णा अर्थ सिद्धि शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी नारायण के साथ सब कुछ है, हनुमान जी बैठे हैं। आप सोचो, बहुत बड़ी आपके पास ख्याति, विख्याति, उपलब्धता, बहुत बड़ी शक्ति, अनंत, अथाय, अजर, अमर, अजर, अमर, ये आप पर है। और यहाँ के तो दर्शन मात्र से कल्याण होगा। या कोई कहे भगवती को जादू मंत्र तुम्हारे कर देंगे, नहीं, ये तो सिद्ध पीठ स्वयं हो गया, जहाँ जो आएगा उसका कल्याण तय। मन से अगर तुम्हारे मन में भ्रांति है, डॉक्टर का इलाज तब लाभान्वित होगा, तब डॉक्टर पर विश्वास करो। बार बार डॉक्टर बदलोगे तो बीमारी बड़ी होती चली जाएगी। रास्ते बदलोगे, आपकी बीमारी खराब हो जाएगी। एक डॉक्टर पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। एक मैकेनिक, एक इंजीनियर, एक नाई, एक धोबी, एक ब्राह्मण, एक रसोईया, महाराज एक मित्र पकड़ो गहरा, एक मित्र, देखो फिर कैसे सुदामा की तरह आप मित्र पकड़ लो, सुग्रीव की तरह, विभीषण की तरह मित्र होना चाहिए। माने विभीषण ने राजपाट में लात मार दी थी भगवान के लिए। आप समझ, आप भगवान के लिए प्रहलाद जैसे बनो, ध्रुव जैसे बनो, अरे मीरा जैसे बनो। मैं ये नहीं कहता हूं लंगोटी लेके और आप बिल्कुल घर बार छोड़ दो, नहीं, आप गृहस्थ आश्रम में भी आपसे बड़ा संत कोई नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं। राजा हरिश्चंद्र जिनकी गाथा गाई जाती है, राजा दशरथ गाथा गाई जाती है, राजा जनक गाथा गाई जाती है, प्रहलाद, मीरा, माने इतिहास आप उठा के देखिए, इनकी गाथा गाई जाती है। बाबा तुलसी भी गृहस्थ में थे, गृहस्थ में से संत बने, तब तो आनंद है। हम भ्रम जाल में न पड़े। एक चीज और ध्यान करना, जैसे हनुमान जी माता जानकी की खोज खबर के नहीं, जब लंका से लौटे वहां केवल हनुमान गए, पूरे बांदर दल में से और कोई नहीं पहुंचा। लेकिन खोज खबर देने के बाद जामवंत को सूचना दे दी, हनुमान जी चले आ रहे हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण फटक सरा बैठे दो भाई, हनुमान जी ने देख लिया प्रभु का बिल्कुल नजदीक आना हुआ, हनुमान जी पीछे चले गए। नाथ पवन सुत कीन जो करनी और सै सौ मुख नजारे।
जामवंत जी ने कहा, प्रभु हनुमान ने वो कार्य किया है, अगर एक मुख की तो बात क्या, हम सहज अगणित मुख भी लगा लेंगे तो उनकी उस ख्याति की व्याख्या नहीं कर सकते। आप सुनिए, हनुमान समझ गए कि जी जामवंत जी मेरी प्रशंसा में लगे हैं। और हनुमान जी सच्चे भगत है राम जी के। सच्चा भगत अपनी प्रशंसा कभी नहीं चाहेगा, प्रभु की चाहेगा, पंचों की, माता पिता की, इस अपनी राष्ट्र में, अपने वेद के शास्त्र के ऋषियों की। मन इनकी गाथा गाई जाए तो आनंद आता है, लेकिन व्यक्तिगत अपनी गाथा गाई जाए उसमें जीव फैल हो जाता। पीछे हो गए हनुमान, पेट पकड़ लिया, गिर पड़े आके भगवान के चरणों में। महाराज ये जामवंत जी बोल रहे हैं ना, वो ठीक नहीं बोल रहे हैं महाराज। अरे प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा सफल है। प्रभु नाना, ये तो झूठी प्रशंसा आप अपने भक्तों को देते हैं, करने धन्य वाले आप, हम थोड़ी कर सकते। भील रूपी गोपिका बेई अर्जुन बेई, आप समझ लो कि हनुमान जी के रथ में सवार है। आप तुम्हारे महाराज जी को केवल हनुमान जी की प्रेरणा से जो भी मिल रहा है, जिस दिन इनके अंदर अभिमान का अंकुर आ गया उसी दिन विनाश वहीं से तय हो जाएगा। अभिमान किसी चीज का, आनंद लो। हमारे हनुमान ठाड़िए, मैया ठाड़िए और पंच समूह ठाड़ा हुआ, जन समूह ठाड़ा हुआ है। जी मेरा कारज नहीं है, मेरा काम नहीं है। अरे ये तो भगवान का काम है। जो भक्त पूछ जैसे बानर दल महाराज, जब भगवान का वनवास हुआ, बानर दल इकट्ठा और कितने बड़े बड़े काम किए महाराज। ऐसे ही यहाँ पर सिद्धियां काम कर रही हैं। वो मनुष्य के रूप में अवश्य है, लेकिन वो भी किसी न किसी सिद्ध पुरुष के रूप में आ रहे हैं। सच्चे दरबार की जय। अभी मैंने परसों ही कहा था, और कल मैं क्या देख रहा हूं महाराज, 3 बजे मैं जाके यहाँ से, शायद कल आया था, मैं कल आया, मैं यहाँ से जाने के बाद